घुटना लगाया जाता है, जो माताएं खुद तैयार करती हैं। आजकल तो बाहर मिल जाता है ना बाजार में। पहले जमाने में ब्यूटी पार्लर थोड़ी था, तो पूरे शरीर पर क्या लगाया जाता था? कुबटन। उससे कोई एलर्जी नहीं होती थी, कोई कुछ नहीं होता था। बोलो ऐसा है कि नहीं है? ध्यान देना। लेकिन उस कुबटन को भी पंडित जी के द्वारा प्रतिष्ठित किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रतिष्ठित किया जाता है। उसके बाद एक हवन किया जाता है, शांति हवन। उस संयंत्र कहते असं क्या कहते? उसको बोलते हैं शांति हवन। तारों की छांव में होगा। किसकी छांव में? संध्या वेला में। लेकिन आज उसका स्वरूप बदल गया है। बड़ी छेती कर ले, कुड़ी ने ब्यूटी पार्लर में जाना तो सवेरे ही कर लो, इन्नी की देर लाओगे। किसका नुकसान हो रहा है? सुनते चलो। आगे क्या हुआ? बड़ा सुंदर महाराज विवाह का वर्णन है। उस शांति हवन में कौन आते हैं हवन डालने? जोर से बोलो। मम्मी पापा? हाँ, मामा जी। शर्मा क्यों नहीं? बोलो भाई। मेरे को पता है विवाह में कौन कौन आते हैं। मैं वही दसना, मैं एक्स्ट्रा थोड़ी दस रही। संयंत्र करवाने मामा जी ही आएंगे, पर मैं आपकी क्वायरी पूरी कर रहा हूं कि मामा ही क्यों आए, कोई और क्यों ना आए। आपके विवाह के समय में भाइयों ने आपके हाथ में कुछ दिया था अग्नि में डालने के लिए। क्या दिया था? तालियां बजाओ अपने लिए। मैंने याद रखा है अभी तक। अर्थ समझना, बस अर्थ का पता लगाओ आप। जो रिवाज है वो सबको पता है, मुझे भी आपको भी। चावल की एक कटोरी कुकर में डालते हैं, 2 सीटियां बजने के बाद एक कटोरी डाली थी तो कितनी कटोरियां बन गई? कितनी बन गई? ज्यादा बन गई। बन गई कि नहीं? वो चावल वृद्धि का कारक है। किसका कारक है? ध्यान देना। वही फुलियां वृद्धि का कारक है। भाई कह रहा है फुलियां देते, 1 बार दी, 2 बार दी, 3 बार दी, उसके बाद फेरे लगे लेने। 1 बार फुल्ली दी, दूसरी बार, तीसरे। भाई बोल रहा है कि हे बहन, तेरे कुल की वृद्धि हो, तेरे घर में जो भी संतान हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनके विवाह के समय में मैं उनका पूजन करने आऊं और जो मेरे पास समर्थ्य होगी मैं उसको दान करूं। तो कन्या या वर के विवाह के समय मामा जी 10 रुपए भी दान करते हैं उनके निमित्त, तो वो करोड़ों के समान दान हो जाता है। अश्वमेध यज्ञ के समान वो दान हो जाएगा। ध्यान देना। इसलिए मामा जी क्या कर रहे हैं? उस शांति हवन को करने। वो नान की छाक आ गई कहते हैं ना, सीधा कहते हैं कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ। वो तोरण की पूजा करते हैं। आजकल तो वो मिलती नहीं तोरण भी, कहीं कहीं करते हैं विधियों को, कहीं चलो जैसे भी है, पर इस चीज का हमें पता होना चाहिए। 2 परिवार जुड़ रहे होते हैं महाराज। लड़की का पिता, बालक का पिता, आपस में कौन हो गए? है जी? हाँ, समधी। अब इसका मतलब समझो महाराज। सम बराबर, धी माने बुद्धि, धी मतलब, धी का मतलब बुद्धि। जिसकी समधी हो गई, बुद्धि बराबर हो गई, दोनों की बुद्धि एक दूसरे के साथ मिलने लग पड़ी, वो हो गए समधी, वो हो गए। अच्छा, जब बारात जाती है तो सबसे पहले क्या की जाती है? बोलो, इसका भी कोई अर्थ है? ये आजकल चले रवाज, कमड़ा दे रवाज आजकल चले। उनके स्वागत के लिए एक मिलनी की जाती है। मिलनी का मतलब हुआ पक्ष बुलाए जाते हैं, भाई भी है, मामा भी है, ऐसे होता है ना मिलनी, आप सबको पता है। लेकिन इसका अर्थ समझो, जब भी मिलनी होती है तो मिलनी होने से पहले कपड़ा बिछाया जाता है। बिछाया जाता कि नहीं? किसी एक रंग का, या लाल होगा या पीला होगा, पर जब भी आपने देखा होगा लाल कपड़ा होगा। अच्छा, ऐसा क्यों?
रंग बिरंगा भी तो बिछा सकते हैं, पर लाल ही क्यों? बोला लाल इसलिए कि सबसे पहले जब समधी उस पर आए तो एक ही रंग में हो जाएं, फिर कोई ये ना कहे कि मैं बड़ा और दोनों एक कपड़े पर आते हैं। अब ऐसे नहीं बोल सकता कि मैं बड़ी गाड़ी पे आया हूं तो मुझे 2 कंबल मिलेंगे, नहीं। वहां मतलब हुआ एक ही रंग में रंग चुके हैं, अब एक दूसरे को क्या करो, गले में हार डालो, गले में मिलो, क्या करो। ये सामाजिक रिवाज चल पड़े हैं, देखे देखो की दिखता भाई ये सोने दी, ये हमारे और आपके बीच की बातें, पर जो असली बातें हैं ना वो मतलब उसका जो है आप बस वही समझो। तदुपरांत महाराज वर जब तैयार होता है तो विष्णु स्वरूप होता है। कौन सा स्वरूप? उसको एक मुकुट धारण किया जाता है। कहते हैं महाराज जिस समय वर मुकुट को धारण करता है उस समय यदि उसके चरण स्पर्श किए जाएं सब मनोरथ हमारे पूर्ण हो सकते हैं, सारे पितृ दोष हमारे दूर हो सकते हैं। लेकिन उस समय हमें सेल्फी लेने से टाइम मिले तो हमने ये गौर नहीं किया। कन्या लक्ष्मी स्वरूप होगी और बालक विष्णु स्वरूप होगा। लक्ष्मी और नारायण का मिलन हो रहा है, देखना। पर उनके साथ हम कितना मजाक करते हैं, कहीं स्प्रे डाल रहे हैं, है कि नहीं है? चलो स्प्रे भी बिकनी चाहिए भाई, जो बेच रहा है ये भी जरूरी है, लेकिन आप और हम सबको इस चीज का मतलब पता होना चाहिए। फिर बाद में हम अपने ही धर्म पर कटाक्ष कर रहे होते, ऐसा बिल्कुल ना हो। बड़ी कृपा हुई महाराज। अब विष्णु और लक्ष्मी का मिलन तो हो रहा है, लेकिन अब अगली बातें सुनो। मिलनी होने के बाद क्या हो रहा है आजकल? फिर द्वार पर जाकर क्या कटाई होती है? एक रिबन कटाई हुई। वहां क्या लेकर क्या काटा जाता है? अच्छा, कभी आपने सोचा जिसका विवाह होने से पहले ही कैंचियां चल पड़ी तो विवाह के बाद तलवारें चलेंगी कि नहीं? बोलो। हमारे धर्म में काटना सिखाया ही नहीं है, हमारे धर्म में तो जोड़ना है। ये पता नहीं रिवाज कहां से आ गया। बेंगल सेरामनी, फलानी सेरामनी, ये सेरामनी बहुत सारी चल पड़ी। अमीर तो कर लेगा, जिसके पास नहीं है वो लोन लेके कर रहा है। थोड़ा समझना पड़ेगा हमें। बेटी बोलती है मैं करनी बेंगल सेरामनी, नहीं तो मैं नहीं कराना ब्याह। पिताजी चले मांगने, बेटी को थोड़ी पता कि कहां से आ रहा है इतना पैसा। हम भी जाएंगे सुंदरकांड करने तो हम कौन सा मुफ्त में करेंगे भाई? सारे भी तो पीछे बैठे, हमने भी अपना रेट बताना। तो कन्या को, बालक को ये नहीं पता कि मेरा पिताजी कहां से कितनी मेहनत से ये कार्य कर रहा है, वो बताना पड़ेगा हमें। धर्म का स्वरूप समझो। जमाना बदल चुका है हमारा, बिल्कुल बदल चुका है। तो ये हमारा रिवाज है नहीं कि रिबन कटाई भी है कुछ। चलो समाज ने बनाया है, हम ये भी नहीं कह सकते ऊपर से कि भाई इसको बंद ही कर दो। जैसे चला है अच्छा है, पर पता सबको होना चाहिए, पता सबको होना चाहिए कि इसका मतलब है कि नहीं है। जिस चीज का मतलब है वो तो हम करते ही हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है वो पता नहीं क्यों कर रहे हैं। अंदर चले गए महाराज, वरमाला हो गई। क्या हो गई? होती है ना वरमाला, कर लेते ना वरमाला। लेकिन मैंने पहले ही बता दिया, वरमाला हो गई तो विवाह तो उसी समय हो गया, फिर बेटी करने की क्या आवश्यकता है? पर चलो ये भी हो गया। फिर वेद पर बैठते हैं, पहले वर का पूजन होता है, फिर लक्ष्मी स्वरूपा कन्या को लाया जाता है, विवाह किया जाता है, नवग्रह पूजन होता है, सभी देवताओं को प्रतिष्ठित किया जाता है। उसके बाद अग्नि प्रज्वलित की जाती है।
कन्या के हाथों से भाई के द्वारा दी हुई फुल्लियों का आहुति में प्रदान किया जाता है, आहुति डाली जाती है स्वाहा करके। मैंने पहले बताया कि अग्नि की पत्नी का नाम है स्वाहा। भाई बोलता है कि तू अपनी कुल की वृद्धि कर, तेरे यहाँ जो भी संतान होगी उसके लिए मैं कुछ ना कुछ दान करूंगा, मेरा ये आशीर्वाद है। लेकिन वही कन्या उन फुल्लियों को हाथ में लेकर अपने पति के हाथ में दे देती है कि मैं करने वाली अब कुछ नहीं हूं, जो भी है मेरे लिए आज के बाद कौन है, मेरे पति ही मेरे लिए सब कुछ है, इसलिए पति के हाथ में दे देती है। और पति क्या करता है? स्वाहा। तो कितने फेरे होते हैं? जोर से बोलो। ये देख लो 7 वाले, टीवी बड़ा देखते हैं आप। किन्नियां लावा तुसी भुल गए इन्ने छेती? हाले तो 20-25 साल हुए होने। कितनी? इन्होंने पूछो, इन्होंने सारा ब्याह का याद होना, क्योंकि जे पूछा तो कहना वो दिन भूलता ही नहीं संदे सी। राधे राधे। और आप भूल गई माता? लामे 4, लामा ही कहे 4। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 फेरे। परिक्रमाएं 4। 7 वचन। संदीप जी 7 वचन मैं आपके लिए इशारा इसलिए कर रहा हूं कि उन 7 वचनों में जो 36 बातें हैं, लो भी फॉलो कर रहे हैं उनको। इन 36 बातों में पति पत्नी यदि एक भी बात नहीं मानते हैं तो तलाक वो ले सकते हैं। ये 36 बातें लो भी फॉलो कर रहा है। वही 36 बातें हम उनको बता रहे हैं सुखी रहने के तरीके की। ये सुखी रहने के तरीके हैं, वचन नहीं है, वो सुखी रहने के तरीके हैं। बोलो राधे राधे। पहले फेरे में लड़की आ गई, दूसरे में भी लड़की, तीसरे में भी लड़की, चौथे में लड़का। धर्म की स्थापना लड़की कर रही है, इसलिए पहली बार में लड़की। घर की लक्ष्मी कौन है? लड़की, इसलिए दूसरी बार में भी लड़की। कुल की वृद्धि करने वाली कौन है? लड़की, इसलिए तीसरी बार में भी लड़की। लेकिन उस लड़की के लिए पति ही उसका परमेश्वर है, अर्थात मोक्ष देने वाला, इसलिए चौथी बार में लड़का आ गया। ये इसका मतलब है। आपने फुल्लियां डाली, चावल कैसे लगते हैं बताओ? पंजाब वालों को तो पता होना चाहिए। चावल लगाओ, चलो यहाँ खेत में कैसे लगाएंगे? चावल लो, यहाँ से डाल देंगे, क्या करेंगे सबसे पहले? सबसे पहले घर पे पनीरी लगाई जाएगी। पनीरी लगने के बाद उसको उखाड़ा जाएगा, फिर एक एक करके किसी जल के भीतर डाला जाएगा। उस जल में इतने समय तक खड़े होने के बाद उस पर क्या लगेंगे? तो कन्या का भी यही मतलब है। पैदा कहाँ हुई? कहीं। विवाह होकर के कहाँ चली गई? कहीं और। जितनी देर तक उस जल में वो पौधा खड़ा रहा, उतनी देर तक कष्ट उसे भी सहने पड़ेंगे नई जगह पर जाकर के। कई जगह ननद ऐसी मिल गई कि सुनती नहीं है बात। कई जगह सास ऐसी मिल गई कि रोज डराती है, 5 बजे उठाती है। सहना पड़ेगा। सह लेगी तो फिर उसके लिए हम बोल सकते हैं कि सास भी कभी। देखो जीवन है हमारा, सुख दुख तो आएंगे। जो माँ के घर मिलता था वहां थोड़ी जरूरी थोड़ी वहां मिल जाए। पर आजकल तो बड़े अवेयर हो चुके हैं महाराज, ऐसा फील होने नहीं देते कि माँ के घर में कि ससुराल में। या इन बातों को समझना आप सब। तो जिस प्रकार हम पनीरी लगाते हैं धान लगाने के लिए, उसी प्रकार एक कन्या है, पैदा कहीं हुई, कुल की वृद्धि करने कहीं चली गई। इसलिए महाराज आप सब ध्यान से सुन लो, कन्या 2 कुलों को पार करने वाली है और लड़का 1 कुल को पार करने वाला है। इसलिए वो लक्ष्मी नहीं, महालक्ष्मी। क्या है वो? महालक्ष्मी। बोले शंकर भगवान की। महाराज शिव विवाह की तैयारियां होने लगी। अब शंकर भगवान भी तैयार हैं महाराज विवाह के लिए। पार्वती माँ बड़ी प्रसन्न है। माँ से कहा कि माँ एक बार मैं शिव का पूजन करना चाहती हूँ।
उसके बाद तो मेरा विवाह है, और एक बार मैं उनका पूजन करना चाहती हूँ। शंकर भगवान का पूजन करने लगे महाराज, और जोर जोर से गाने लगी। आओ हम भी एक पार्वती माँ के साथ साथ इस भजन को गुनगुनाएं। बोले शंकर भगवान की जय। बोले शंकर भगवान की जय। शिव नाम से है जगत में उजाला, शिव भक्तों के है मन में मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दो। शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दो। शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। हाथ तालियां जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमित कहानी है तू, तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा ही मेरा जीवन आधार, धूल जीवन को साकार किया। शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। मन में है कामना, कुछ में और जानो ना, मन में है कामना और मैं कुछ जानो ना, जिंदगी भर करूं मैं तेरी आराधना, तुझे पहचान दे तू मुझे जान दे, प्रेम सबसे करो ऐसा वरदान दे, तूने दिया
प्रार्थना को महाराज मेरे भूत भावन भोलेनाथ भगवान ने स्वीकार किया। आओ महाराज, व्याख्याएं तो बहुत हो चुकी पर अब विवाह की ओर बढ़े ताकि आनंद आ सके सभी को। बोले शंकर भगवान की। बड़ी कृपा हुई महाराज। अब सबको महाराज पता लग गया और विवाह की तैयारी करने लगे। अब विवाह की तैयारी करते गए, मैं तो तैयार भी लग पड़ा होने। और आप ये लो, हम तो तैयार भी हो। मैं तो जाने को तैयार हूं। अब जे तुसी तैयार हो सारे। बोले शंकर भगवान की। तो सबको बहुत बहुत मंगल बधाई। आज परम पिता परमात्मा जो सबके पिताजी हैं उनका विवाह है। आओ उनको भी तैयार करें, जरा करें शंकर जी को तैयार। आओ अब सारे शंकर जी को तैयार करते हैं। बोले शंकर भगवान की। अब मैं पूछ लवा कि टोपी ठीक लगी? ठीक है जी, चलो जेरा ब्याह हुई ठीक लगना चाहिए। आओ अब बड़े भाव से भगवान शिव को तैयार करें। मैया को तो तैयार कर लिया, अब भोले बाबा को तैयार कर। सारे देवता तैयार होके आ गए। सबने अपने अपने वाहन तैयार करके आ गए। विष्णु भगवान इतने सुंदर महाराज, साथ में इतनी सुंदर लक्ष्मी मैया, इतने सुंदर बन के आए कि पूछो मत। इंद्र इतना सुंदर बन के आए, मतलब किसी ने कसर नहीं छोड़ी। सब तैयार होकर आ गए। नंदी बाहर खड़ा। नंदी क्या हुआ, शादी में तूने नहीं जाना? क्यों महाराज तैयार बैठा हूँ। बोले तू तैयार है? महाराज इससे ज्यादा मैं कौन सा तैयार हो जाऊं, मैं तो ऐसे ही रोज तैयार हो गया। अच्छा चल छोड़, बाबा जी तैयार हैं, तपस्या तो नहीं लगी अभी भी, माला तो नहीं पकड़ी है? बोला नहीं नहीं हमने तैयार कर दी है। तैयारी के बाद क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? माला जप रहे हैं, राम राम कर रहे हैं तैयार हैं। बोला अच्छा, तो बोला बुलाओ महाराज, लेट हो गए। जैसे ही मेरे भोले बाबा बाहर निकले, सबने बोला बोला तैयार हो गए? ये कहाँ तैयार हो? बोले नाथ जी बोले अब इससे ज्यादा मैं क्या तैयार हूँ। बागंबर मैंने ओढ़ लिया है, सांप गले में और डाला है, गंगा ऊपर से और निकल रही है, चंद्रमा मेरे साथ और है, मेरे पास और है क्या? टाई डालो अब। अगर बोला महाराज आपने ऐसे चलना तो हम जाने वाले, आप अकेले ही जाओ। नंदी बोलता नहीं 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 महाराज चिंता मत करो, हम है ना। सारे गण बोलते हम तैयार करेंगे इनको। बैठ गए सारे। 5 मिनट के लिए तो ऐसे बैठ गए जैसे शोक सभा नहीं होती कि कोई तो बोलो। एक बोला महाराज मैंने देखा है सेहरा लगता है। क्या लगता है? बोला लाओ। बोल क्या रही है? लाओ। सेहरा क्या लाए? जटाएं देखी कि जटाएं लगी है। जितने भी बिच्छू थे महाराज सबको आदेश किया कि जाकर के कहां बैठ जाओ, कहां बैठ जाओ। सब सिर पर आके बैठ गए। बोला लग रहा है मुकुट? बोला हाँ। और एक बोलते हैं महाराज हमने देखा है कि लटकन सी भी लगी होती है ऐसे ऐसे। सांप गए छोटे छोटे और जाकर के वहां बैठ गए और अपनी पूंछ और लटका दी नीचे। अब ठीक है बोला मुकुट तो हो गया। और बोला महाराज हाथों पे भी लगाया जाता है, कुछ बाजूबंद भी लगते हैं कुछ। एक सांप यहाँ बांध दिया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। बोला और बोलो, और बोलो। बोला यज्ञोपवीत बड़ा सुंदर होता है। तो एक सांप आया वैसे ही यज्ञोपवीत भी लगाते हैं जने हो जिसको बोलते, वैसे ही लगा। अब बोला महाराज। नंदी बोले महाराज मुझे तो इतने सुंदर लग रहे हैं ना, वो बाहर वाले देखेंगे ना पूछो मत। अच्छा बोला। शंकर जी बोले सच में सुंदर लग रहा है? अच्छा शिव से सुंदर कोई है?
बोलो मेरे, वो तो जिस स्वरूप में रहते हैं वो तो हम देख रहे हैं, असली स्वरूप क्या है उनका? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवभूतवारे सहितं। बड़ा सुंदर श्रृंगार किया महाराज। शिव से ज्यादा सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सत्य है, शिव ही, उनसे ज्यादा सुंदर कोई है ही नहीं। लेकिन वो तो एक स्वभाव है उनका, हम सब बोलते हैं उनको भोले, क्या बोलते हैं, बड़े भोले। उनको खुशी ये हो रही है कि मेरे गण खुश हो रहे हैं तो मैं सच में सुंदर लग रहा हूं। नंदी बोले महाराज आप बड़े सुंदर लग रहे हैं। शास्त्र कहते हैं महाराज, शिव ही शंभु गण कर ही श्रृंगारा, जटा मुकुट ही मोर समारा, कुंडल कानन पहिरे व्याला, शशि ललाट सुनर सिर गंगा, विनय नतीन उपवीत भुजंगा, कर त्रिशूल और डमरू विराजे, श्रृंगी भृंगी इत्यादि को तैयार कर रहे महाराज। शाम को सही श्रृंगार कर दिया, बिच्छू सारे सिर पर बिठा दिए मुकुट की जगह, तैयार करके बाहर लाने लगे। इतने में शिव भगवान ने देखा कि कुछ कमी है। कमी क्या थी? विभूति तो डाली नहीं। सब शिकार होने के बाद विभूति और डालना पूरे शरीर पर। जैसे ही बाहर गए, बाहर पहुंचे तो बाहर पहुंचते ही क्या हुआ? अब जितने भी बाराती थे बोला अगर ऐसे जाएंगे तो हम जाने वाले। शंकर जी कहते हैं मैं तो ऐसे ही जाऊंगा। बोला चलो महाराज। देवताओं ने बोला बड़ी मुश्किल से तैयार हुए हैं, तारकासुर कभी मरेगा वो। मान गए, मुकर गए तो और इसलिए चलना है। बोला चलो। सारे गण महाराज तैयार हो गए, सारे। विष्णु भगवान ने बोला आप कहां जा रहे हैं? बोला क्यों? विवाह है महाराज शंकर जी का, हम नहीं जाएंगे तो ये बारात पूरी कैसे होगी? बोला महाराज आप जाएंगे तो वहां देखने वाला कोई बचेगा ही नहीं। भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी श्रृंगी भृंगी नंदी गण सारे चल पड़े। पर ध्यान देना, शिव विवाह में शिव जी भगवान जब बारात लेकर चले, बारात से पहले किसको भस्म किया? किसको? काम को। किसको? ध्यान देना, विवाह काम नहीं है। देखो शिव ने काम को भस्म किया, फिर विवाह करने चले। ओटी पे नहीं गए, घोड़ी पे नहीं चढ़े, किस चीज पे चढ़े? नंदी अर्थात बैल। बैल किस चीज का स्वरूप है? धर्म का। किसका? काम को भस्म कर दिया, धर्म पर बैठ कर जा रहे हैं विवाह करने। किस पर बैठ कर? तो बारात की मर्यादा होती है, धर्म पर बैठ कर जा रहे हैं। धर्म पर बैठ कर जा रहे हैं, पीछे मुड़ के देखा तो कोई गण नहीं, क्योंकि गणों को तो रोक दिया है विष्णु भगवान ने, आप नहीं आ सकते। शिव भगवान की नजर गई, बोला मेरे गण कहाँ हैं? महाराज उनको कहाँ लेकर जाना? कईयों को अटैक पड़ जाना इनको देख के, उधर ही रखे हैं मैंने, उधर ही रहेंगे। शंकर जी बोलते हैं मैं नहीं जाऊंगा, अगर मेरे गण नहीं आएंगे तो मैं भी। तो बोला एक काम करो, हमें आगे चलने दो, आप भी उन्हीं के साथ चलो पीछे। शिव जी भगवान पीछे हो गए। चलो बोला बारात वाले आगे। बारात चलती गई।